बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने छत्तीसगढ़ की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। राज्यों में सीबीआई के दखल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हमने पहले ही ये लागू कर दिया था। बघेल ने केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि एजेंसियों की दखलंदाजी लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इस फैसले की जरूरत थी। ये काम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पहले कर लिया था। पूर्ववर्ती सरकार ने ही 2012 में इसे भारत के गजट में नोटिफाई नहीं हुआ था, इस कारण से वो लागू नहीं हुआ था। और हमारे शासनकाल में जैसे हम सत्ता में आए तो भारत सरकार से होम डिपार्टमेंट से ये निवेदन किया था कि भारत के गजट में भी ये नोटिफाई हो, और तब से सीबीआई बिना राज्य के अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती। अभी जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें सीबीआई भी एक है, और उसे राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है अपने विरोधियों के खिलाफ। और उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन नहीं है, उन राज्यों में ये राजनीतिक उपयोग लगातार, उसके दखलंदाजी लगातार बढ़ते जा रहा था। इस कारण से ये आवश्यक था, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। सीबीआई के दखल को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को डर की वजह से बैन किया गया है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके बाहर आने का सरकार को डर है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, तो कोई भी कोर्ट का निर्णय होता है तो सभी के लिए लागू होता है और सभी के लिए वो बंधनकारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में उसमें कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो डर के कारण बंद किए हैं कि यहाँ इंक्वायरी ना हो जाए करके, और वास्तविक में यहाँ पर तो जिस प्रकार से केंद्रीय योजनाओं का और बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जिनका सीबीआई की इंक्वायरी की आवश्यकता है, लेकिन डर के मारे उसको बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिर अलर्ट हो गई है। एहतियात बरतते हुए छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसके संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। टीएस सिंहदेव ने बताया कि रायगढ़ में इस वक्त ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू करते हैं तो लोग नहीं अगर मिलेंगे, कम मिलेंगे एक दूसरे से, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू ऐसी चीज है जिसको फिर भी लागू किया जा सकता है। लगातार लॉकडाउन कितने दिन तक आप कर सकते हैं? वर्तमान समय को देखते हुए आवश्यकता है कर्फ्यू। रायगढ़ की हम लोग को ज्यादा चिंता है फिलहाल। रायपुर में अभी उतनी चिंता नहीं है, पर रायगढ़ में चिंता है कि वहां पर प्रकरण सामान्य से ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है और इसके लिए रायपुर शहर की सीमाओं पर कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए सीएमओ ने कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा है। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड पर दुकानें बंद करने पर भी विचार हो रहा है। फिलहाल रायपुर में 7,281 एक्टिव केस हैं और कुल 248 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि पाई गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मरवाही के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कांग्रेस विधायक के ध्रुव को शपथ दिलाई और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल के साथ ही मंत्री, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई थी, जिस पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने बीजेपी के गंभीर सिंह को भारी मतों से मात दी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखकर मरवाही की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई और मुझे अपना
विश्वास ज़्यादा सम्मान दिए हैं जीत के लिए। मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, श्री मोहन मरकाम जी और हमारे मीडिया प्रभारी सभी का मैं आभार प्रदर्शन। रिकॉर्ड मत प्राप्त करके 38,500 वोट से भी अधिक की जीत हुई। पूरे प्रदेश की निगाह उस पर लगी हुई थी और डॉक्टर ध्रुव वहां से निर्वाचित होकर आए हैं और आज विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने दिलाई है और मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। दुर्ग जिले में एक और किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। डोमा गांव के रहने वाले किसान प्रेमलाल का शव गांव के ही एक पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। शव को देखकर गांव वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक प्रेमलाल ने बैंक से घर बनाने के लिए 50,000 और खाद के लिए करीब 15,000 किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था। जांच में किसान के बेटे के नाम पर भी 3 लाख का कर्ज होने की जानकारी मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब ये हम लोग नहीं कह सकन काबर केसीसी उठा है, मतलब धान काटे वो जैसे बेचे वो तो कर्ज ही और बाहरी कर्जा हुई तेल हम लोग पता नहीं है। सरकार से हम कहा चाहूँगा वो दे दी तब वो अच्छा, नहीं तो जैसे भी सूखा रुखा नहीं पड़ती। प्रेमलाल साहू मृतक जो है वह भरत वर्मा के खेत के पास बबूल के पेड़ में फांसी लगा करके फौत हो गए हैं। अभी तक जांच में ऐसा कोई कारण नहीं आया है कि वो किसी प्रकार से परेशान थे। मरकाम की हैं, जांच जारी है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां धान बेचने के लिए 21,47,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। पिछले साल के मुकाबले 2,45,000 नए किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में 103 नए केंद्र खुलेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, और किसानों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, अब आंकड़ा सामने आ गया है। ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देवेश, पिछले साल की तुलना में इस साल 2 लाख से ज्यादा किसानों की संख्या बढ़ी है रजिस्ट्रेशन में। देखिए, बीते साल भी लगभग 1 से 1.5 लाख किसानों की संख्या बढ़ी थी। लगभग 3 लाख से किसानों की संख्या बढ़ी थी। पहले 19 लाख किसान जो है रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया था। इस साल वो संख्या बढ़ करके 21,47,000 हो गई है। यानी कि 2,45,000 नए किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान अपने खेतों में उगाया है और अपना धान बेचने के लिए उन्होंने पंजीयन कराया है। 2018 से पहले लगभग 16 लाख 17 लाख किसान जो है वो अपना धान बेचा करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 लाख के लगभग जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से अब तक किसानों की संख्या में, जो धान उगाने वाले किसान है खासतौर पर, उनमें लगभग 5 लाख की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 103 नए धान खरीदी केंद्र इस बार खुल रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, जिनके जरिए धान खरीदी की प्रक्रिया जो है उसको आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लंबी दूरी वाले सोसाइटीज थी उनके आसपास के जो गांव है जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ऐसे 103 केंद्र हैं जहां पर इस बार नए धान खरीदी केंद्र खुलेंगे और उसके स्वीकृति राज्य शासन की ओर से दे दी गई है। तो 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी हुई। उस बैठक में तय किया गया कि धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यह प्रदेश के लिए सुखद है कि 21,47,000 किसान जो है वो पंजीकृत हो चुके हैं और इस बार जो है 2.5 लाख नए किसान पंजीयन कराए। तो बिल्कुल देवेश, यानी कि किसानों को अब 2500 रुपए का समर्थन मूल्य रास आ रहा है और इसलिए अब उन्होंने अपनी खेती को भी बदल दिया है और अब धान की खेती में ज्यादा वो रुचि दिखा रहे हैं। ज्यादातौर पर जो गर्मी की फसल है उन्हारी, उसमें भले ही धान के जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही हो, लेकिन जो बारिश की फसल है उसमें धान उगाने वाले किसानों की तादाद बढ़ रही है। उसके पीछे वजह यही है कि आसपास के किसी भी राज्य की तुलना में और देश में सर्वाधिक 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होती है और यही वजह है कि किसानों का रुझान जो है वो अन्य उत्पादों की तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में धान पर ज्यादा है और लोग धान उगा करके जो मुनाफा है वो कमाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपए तय किया है अलग से किसानों को देने का, राजीव गांधी किसान योजना के तहत। तो यही वजह है कि किसान जो है वो धान उगा रहे हैं और
इस साल धान की बजाय जब गन्ने का रकबा सामने आएगा तो उसमें भी अब आप देखिए, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में न सिर्फ धान को शामिल किया गया है बल्कि गन्ना भी शामिल किया गया है। तो जब गन्ने का रजिस्ट्रेशन आएगा तभी अच्छी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका देवेश जानकारी के लिए। रायगढ़ जिले में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने शासन के द्वारा लैलूंगा ब्लॉक को चुना गया है। यहां के लगभग 1,500 किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रत्येक किसान को बिना ब्याज के पैसे दिए जाएंगे। जैविक खेती के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण के साथ विशेष सुगंधित चावल वाले धान का बीज दिया जाएगा। समिति में किसानों को धान के बीज से पौधा लगाने, फसल तैयार करने, फसल के बाद चावल के प्रोसेसिंग तक करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उस चावल को किसानों से ही सरकार खरीदेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है और उनको खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए किसानों को 5 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि डीएमएफ फंड से इनको बिना ऋण मतलब बिना ब्याज का ऋण के रूप में दिया जाएगा और वो अपना काम करेंगे। काम करके वो जैसे वो लोग बिजनेस करेंगे, धान को बेचेंगे प्रोसेसिंग करके, उसके बाद उस लोन को वापस करेंगे। यहाँ पर रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं।